अस्सलाम एवरीवन। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला तक हम पढ़ चुके हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनेटमी के। अब 102 से हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो पॉइंट नंबर 102 जो है वो कहता है कि फॉलोइंग एन इंसाइज्ड वुंड इन फ्रंट ऑफ द ब्रेस्ट द सब्जेक्ट इज़ अनएबल टू अपोज द टिप्स ऑफ हिज लिटिल फिंगर एंड द थंब। ठीक है, तो यानी कि जो उसकी लिटिल फिंगर है और जो थंब है ना, वो उसके अगेंस्ट अगर प्रेशर लगाया जा रहा है तो वो उस प्रेशर को वो ना अपोज नहीं कर सक रहा। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है वो हमारा दिमाग जो है वो सीधा मीडियन नर्व की तरफ जाना चाहिए कि मीडियन नर्व जो है वो इसमें डैमेज हो गई है। ठीक है, लिम्फ नोड, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कहता है लिम्फ नोड विच इज़ फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज पेक्टोरल ग्रुप। ठीक है, कैंसर ब्रेस्ट ऑफ अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है, अपर आउटर क्वाड्रेंट हमें पता है कि जो ब्रेस्ट है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं हम उसको। ठीक है, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट जो है उसका ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मोस्ट लाइकली कहाँ पे स्प्रेड करेगा, वो मोस्ट लाइकली स्प्रेड करेगा टू द पेक्टोरल रीजन। ठीक हो गया, या फिर पेक्टोरल ग्रुप ऑफ जो लिम्फ नोड है ना वहाँ पे वो सबसे पहले स्प्रेड करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम हमें पता है कि जहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम का नाम आएगा वहाँ पे हमारे दिमाग में अगेन मीडियन नर्व आ जानी चाहिए। ठीक है, इंजरी टू अल्नर नर्व जो पॉइंट नंबर 106 है हमारे पास, वो कहता है कि इंजरी टू अल्नर नर्व एट रिस्ट कॉजेज पैरालिसिस ऑफ एडक्शन एट थंब। ठीक है, तो मतलब कि जब अल्नर नर्व डैमेज होगी हमारे पास तो थंब जो है ना हमारे पास वो एडक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि फॉर्मेंट साइन इज सीन इन अल्नर नर्व पाल्सी। ये तो मतलब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है कि जो फॉर्मेंट साइन है वो हमारे पास एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन होती है कि बंदे की जो है वो अल्नर नर्व पाल्सी हो गई है। ठीक है, अब फॉर्मेंट साइन क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जो है बंदा पिंच नहीं कर सकता। जो इंडेक्स फिंगर और जो थंब है वो कोई किसी जैसा फॉर एग्जांपल पेपर होल्डिंग टेस्ट होता है इसका, तो बंदा जो है वो पेपर को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी पिंचिंग एबिलिटी जो है ना उसकी फिंगर्स की वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इंडेक्स फिंगर उसके थंब के दरमियान में। ठीक है, अच्छा ट्रैकिया 108 पॉइंट हमारे पास है कि ट्रैकिया बिगिंस एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड। ये पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ट्रैकिया कहाँ से बिगिन हो रहा होता है, ये हमें पता होना चाहिए एनेटमी में। ठीक हो गया, क्रिकॉइड जो है लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड जो है वो ट्रैकिया की बिगिनिंग को मार्क कर रहा होता है। ठीक है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन मोस्ट कॉमनली एंटर्स इन राइट मेन ब्रोंकस। हमें पता है कि राइट मेन ब्रोंकस जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रेट होता है, इसलिए इट इज़ मोर प्रॉन टू एस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 110 पॉइंट की। तो 110 पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि द लेंथ ऑफ एन एडल्ट ट्रैकिया इज़ 14 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 से 15 सेंटीमीटर का होगा। डायमीटर कितना होता है एडल्ट ट्रैकिया का, 1.2 से 1.6 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अच्छा कैरिना जो है कर्निया होता है बेसिकली इन एन एडल्ट इज़ एट द लेवल ऑफ T4। ठीक है, तो थोरेसिक 4 वर्टिब्रा जो है ना उसके लेवल पे हमारे पास जो है वो ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है, मतलब राइट ब्रोंकस और राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा होता है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास नैरोएस्ट पार्ट ऑफ एसोफेगस इज़ क्रिकोफेरिंग्स। ठीक है, ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर। पहले हमने 14 to 15 की अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ ट्रैकिया इतनी ही होती है। लेंथ ऑफ एसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। डायलेशन ऑफ एसोफेगस विल कंप्रेस लेफ्ट एट्रियम, ये हमें पता है। अच्छा, अब जब एसोफेगस जो है जब वो अच्छा स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज विल कंप्रेस CBD, कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस कर देगा। कौन सा ट्यूमर, पेनक्रियाज के हेड का ट्यूमर। ठीक है, अच्छा हमें पता है पेनक्रियाज जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड है, बॉडी है और उसकी नेक होती है। ठीक है, तो सॉरी उसकी टेल होती है। ठीक है, तो जो उसका हेड है ना, अगर पेनक्रियाज का हेड वाली साइड पे कोई स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, कॉमन बाइल डक्ट पे आएगा। कॉमन बाइल डक्ट को वो कंप्रेस कर देगा। ठीक है, अच्छा फ्लूइड फ्रॉम पेनक्रियाज विल सेटल इनटू लेसर सैक। अच्छा, अब ना हमारे पास जो NLE एसेंस में 119 पॉइंट है, एंटीरियर डोर्डेनल परफोरेशन कंटेंट्स लीक इनटू राइट पैराकोलिक गटर और फिर वो किधर चल जाएंगे, राइट सबफ्रीनिक स्पेस में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये डोर्डेनल परफोरेशन जो है डोर्डेनल जो एरिया है जहाँ पे वो परफोरेशन हुई है बेसिकली उसकी विसिनिटी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कलेक्शन बन जाएगी, जिसको हमने कह दिया गटर, और उसके बाद हम कहेंगे वो राइट सबफ्रीनिक स्पेस में चले जाएगी। ठीक है, और जो पोस्टीरियर, अब ये हमने बात की एंटीरियर डोर्डेनल परफोरेशन की, अब जो पोस्टीरियर डोर्डेनल परफोरेशन होती है ना वो लेसर सैक में उसके कंटेंट्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद 121 पॉइंट है हमारे पास कि पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल एंड राइट शोल्डर। ठीक है, अब ये देखें ये एक टेट्राड है। ठीक है, सॉरी ट्रायड है। ठीक है, अब इसमें आपने ये याद रखना है कि अगर 3 चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं ना तो ये गॉल ब्लैडर की तरफ, गॉल ब्लैडर की इन्फेक्शन को इंडिकेट करें या गॉल ब्लैडर की कोई मसाइल को इंडिकेट
ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या तो एक तो आएगी कि एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है, दूसरा है कि पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल में पेन है और राइट शोल्डर में पेन है, ठीक है। राइट शोल्डर पेन, पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल पेन और एपिगैस्ट्रिक पेन, ये तीनों चीज़ें अगर इकट्ठे हो रही हैं तो उसका मतलब कि बंदे को मोस्ट लाइकली क्या प्रॉब्लम है, उसको कॉलिसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर में उसके स्टोन्स हो गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 122 पॉइंट की। तो उसमें है कि लंग एब्सेस सेकेंडरी टू एस्पिरेशन इज मोस्ट ऑफन सीन इन पोस्टीरियर अपर लोब एंड एपिकल लोअर लोब, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो एस्पिरेशन की वजह से जो लंग एब्सेस फॉर्म हो जाती है, ठीक है, वो कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, तो वो एक तो हमारे पास पोस्टीरियर अपर लोब में कॉमन है और एपिकल लोअर लोब में कॉमन है। कहाँ कहाँ कॉमन है, पोस्टीरियर अपर लोब एंड एपिकल लोअर लोब, ठीक है। अच्छा, अब जो डेवलपमेंट ऑफ सेप्टल डिफेक्ट्स इन द फीटस अकर्स एट 5 to 8 वीक्स, ठीक है। जो सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं फीटस के अंदर, वो कहाँ पे, कब, किस एज में या किस टाइम पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो जो हैं वो कहाँ पे हो रहे होते हैं, 5 से 8 वीक्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास 124 पॉइंट है उसमें कि बंडल ऑफ हिज हैज़ अ डुअल ब्लड सप्लाई, ये हमें पता है बात, ठीक है। इन नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ केस ऑफ चेस्ट पेन विद पीडियाट्रिक्स विद पेरिकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेन इज रेफर्ड बाय फ्रीनिक नर्व, ठीक है। अब जो चेस्ट पेन होता है पेरिकार्डाइटिस और पेरिकार्डियल इफ्यूजन के पेशेंट्स में, वो किस नर्व की वजह से हो रहा होता है, फ्रीनिक नर्व की वजह से, ठीक हो गया। स्पाइनल एपिड्यूरल स्पेस इज द लार्जेस्ट एट द लेवल ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्रा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज बेसिकली कि थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो है वहाँ उसका जो स्पाइनल एपिड्यूरल स्पेस जो है वो लार्जेस्ट होता है थर्ड लंबर वर्टिब्रा का, ठीक है। रेमनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इज न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। ये सारी चीज़ें दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस इन मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑक्लूजन ऑफ द लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी विल लीड टू इन्फेक्शन ऑफ विच एरिया, दैट इज लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ऑक्लूजन ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किस चीज़ को किस चीज़ की इन्फेक्शन करेगी, इन्फेक्शन इज सेल डेथ आउट ऑफ इस्कीमिया, ठीक है। तो किस चीज़ की इन्फेक्शन कर रही है, किस पोर्शन की इन्फेक्शन कर रही है, दैट इज कॉजिंग इन्फेक्शन ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट एंड देन posterior part of the interventricular septum, so this is important, ठीक है। सबसे पहले lateral part of the heart and then posterior part of the interventricular septum, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्लूजन ऑफ लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी रिजल्ट्स इन इस्कीमिया ऑफ विच पार्ट, इट विल रिजल्ट इन इस्कीमिया ऑफ एंटीरो लेटरल पार्ट, इंटीरो लेटरल वॉल, ठीक है। फोसा ओवेलिस, अच्छा, फोसा ओवेलिस हमें पता है जो राइट और लेफ्ट एट्रिया के दरमियान में जो है वो कनेक्शन होता है बेसिकली, तो वो और रिजॉल्व हो जाता है आफ्टर बर्थ। तो कैसे रिजॉल्व होता है बेसिकली, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकंडम, ठीक है। ये भी हमने बात पढ़ी हुई है, ठीक है। डक्टस वेनोसस कनेक्ट्स, अच्छा, डक्टस वेनोसस भी हमें पता है कि फीटल सर्कुलेशन में एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है, हमने पहले भी इसके बारे में भी डिस्कस्ड। तो वो जो है कैसे क्लोज हो रहा होता है, वो पोर्टल वेन एंड IVC इंफीरियर वेना केवा जो हैं उनकी ये कनेक्ट करता है पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना केवा को। हमें पता है कि फीटल सर्कुलेशन में इसका बड़ा अहम रोल है। ये क्या कर रहा होता है बेसिकली, ये लिवर को अवॉइड करके और मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फीटस को पहुंचा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ के कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूरल्जिक पेन इन फुट इज कंप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। तो हमें पता है पोस्टीरियर टिबियल नर्व्स जो हैं वो बेसिकली आगे जाके मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व्स बना रही होती हैं। तो उनके बीच में अगर जो कंप्रेशन हो जाता है और उनका जो बीच का जो कम्युनिकेशन है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरल्जिक पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, दिस इज़ द लाइक कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूरल्जिक पेन, ठीक है। दिस इज़ समथिंग यू शुड मेमोराइज फॉर योर एग्जाम्स एंड टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल continue this, thank you।